और खालिद, आज मैं आपके सामने नीट फिजिक्स क्लास 11 सिलेबस का लाया हूँ। क्योंकि फर्स्ट क्लास में मैंने बायो का जो चैप्टर्स हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग उसका मैंने जिक्र किया था। आज मैं सेकंड क्लास में फिजिक्स क्लास 11 सिलेबस जो नीट में है न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग वो मैं आज लेके आया हूँ। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि बायो की अगर हम बात कर लें तो बायो नीट में 90 क्वेश्चंस आते हैं जिसका वेटेज 360 मार्क का होता है। और फिजिक्स की अगर हम बात कर लें तो 45 क्वेश्चन इससे आते हैं और 180 मार्क का होता है। ठीक है, उसी तरह केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 45 क्वेश्चन इससे भी आते हैं, इनका वेटेज कितना होता है 180 मार्क का होता है। टोटल अगर हम बात करें नीट का 720 मार्क का वेटेज है इसका नीट का। ठीक है, नीट का वेटेज है। तो मैंने लास्ट क्लास में बायो के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने बात कर लिया था। आज में हम लोग फिजिक्स का जो न्यू सिलेबस है, सबसे पहले हम देखते हैं फिजिक्स क्लास 11 का सिलेबस में क्या ऐड किया गया है, क्या स्किप करना, क्या पढ़ना नहीं पढ़ना, ये चीज़ें बताएं। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में जो है और केमिस्ट्री के सिलेबस पे भी लाएंगे। फिर जब सिलेबस का हो जाएगा फिर हम वेटेज लाएंगे कि नीट में क्या वेटेज है, फिजिक्स का किस चैप्टर कितना वेटेज है, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का वेटेज बताएंगे। और उसके बाद फिर बोर्ड्स के अंदर जो बायोलॉजी के किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने वेटेज है वो बताएंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 के बायोलॉजी से चैप्टर वाइज हम पढ़ाना। पहले हम सिलेबस पे बात कर लेते हैं, उसके वेटेज पे बात करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे अपना सिलेबस को, जो मुझे बायोलॉजी कंप्लीट पढ़ाना है, जूलॉजी एंड बॉटनी, बहुत क्लास 11th एंड 12th। तो सबसे पहले हम फिजिक्स का चैप्टर क्लास 11th की बात कर ले तो सबसे पहला चैप्टर हमारा है फिजिकल वर्ल्ड। इसको जो है फुल चैप्टर को हटा दिया गया, स्किप कर दिया, ये अब नहीं पढ़ना है। फुल चैप्टर को क्या किया है, हटा दिया गया। उसी तरह यूनिट मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपको लिस्ट काउंट को ऐड किया गया है और लेंथ, मास, टाइम मेजरमेंट को हटा दिया गया है। ठीक है, उसी तरह मोशन इन स्ट्रेट लाइन है और नेक्स्ट चैप्टर, उसमें एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ डिस्क्राइबिंग मोशन, इसको भी क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया, स्किप कर दिया। ये सब नहीं पढ़ना है। ठीक है, मोशन इन प्लेन की बात करेंगे और जिसमें पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ फैक्टर, जनरल फैक्टर एंड नोटेशन, इक्वलिटी ऑफ फैक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर बाय रियल नंबर, ये चीज़ को भी स्किप करना है, नहीं पढ़ना। अगला चैप्टर हमारा है लॉज ऑफ मोशन, इसमें लुब्रिकेशन को भी हटा दिया गया, स्किप को नहीं पढ़ना है। वर्क एंड एनर्जी एंड पावर है, इसमें कोई भी चीज़ को ऐड या स्किप नहीं किया गया। अगला है आप देख रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशनल मोशन को ऐड किया गया। इसके अलावा जो है आप अगर देखेंगे जैसे मोमेंटम है, कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मोशन, सेंटर ऑफ मास, यूनिफॉर्म रोड या रोलिंग मोशन, इसको क्या किया गया है, ऐड, मतलब स्किप करना है, नहीं पढ़ना है। ऐड किया गया सिर्फ और सिर्फ जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशनल मोशन को ऐड किया गया, बाकी और चीज़ों को स्किप करना है। ठीक है, उसी तरह हम नेक्स्ट चैप्टर बात करेंगे ग्रेविटेशन का। ग्रेविटेशन में आप देख रहे हैं इसमें ऐड किया गया है मोशन ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड एंड एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, इसको ऐड किया गया है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, स्किप क्या करना है, वेरिएशन ऑफ जी विथ लेटीट्यूड, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, इसको स्किप करना है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इसमें पॉइसन्स रेशियो एंड इलास्टिक एनर्जी को स्किप करना है, नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, इसमें जो है प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड्स, कॉलम या पास्कल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर, इसको ऐड किया गया न्यू सिलेबस में। और रेनॉल्ड्स नंबर को हटा दिया गया, स्किप करना, इसको नहीं पढ़ना। ठीक है, उसी तरह थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में ये सब आप देख रहे हैं, एनोमलस एक्सपेंशन है, थर्मल कंडक्टिविटी है, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस है, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, स्टीफन्स लॉ है, ये सबको स्किप करना है, नहीं पढ़ना है। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि हमें जो एग्ज़ाम में नहीं पढ़ना है वो चीज़ पता होना चाहिए। सब कुछ पढ़ने से रिजल्ट नहीं होता है, हमें ये पता होनी चाहिए कि हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, जिससे हमें शॉर्ट वे में सफलता मिल सके। ठीक है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, लेकिन स्मार्ट तरीके से अगर मेहनत करेंगे तो जल्दी अब कामयाब हो जाएंगे। उसी तरह से थर्मोडायनेमिक्स में अगर हम देखेंगे
तो हीट इंजन्स इसमें स्किप करना नहीं पड़ना है, रेफ्रिजरेटर को भी नहीं पढ़ना है। काइनेटिक थ्योरी की बात करेंगे, इसमें आरएमएस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को ऐड किया गया है, एवोगाड्रोस नंबर को ऐड किया गया, कोई भी चीज़ इस पर स्किप नहीं किया गया। एस्केलेशन, हाँ एस्केलेशन की अगर हम बात कर लेंगे तो इसमें फ्री फोर्स एंड डैम्प्ड ऑस्किलेशन रिस्पॉन्स को स्किप करना है। वेव्स की अगर बात करेंगे तो इसमें डॉपलर इफेक्ट को भी हटा दिया गया है। अब हम बात कर, ये तो रहा क्लास 11 का फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस, जिसमें हमने बताया आपको क्या चीज़ आपको किस चैप्टर में क्या पढ़ना है, क्या स्किप करना है, वो चीज़ नीट के पैटर्न पे मैंने आपको बताया। और नेक्स्ट हमारा है फिजिक्स क्लास 12 सिलेबस नीट के लिए। मैं नीट की भी स्पेशली बात कर रहा हूँ। बोर्ड पे हम अलग से वीडियो लाएंगे कि सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड में जो है क्या वेटेज है किस चैप्टर का, तो उसमें आपको बता देंगे क्या चैप्टर पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अभी स्पेशली मैं नीट के लिए पढ़ाता हूँ। नीट को लेकर हम बात कर रहे हैं कि फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का जो चैप्टर वाइज क्या चीज़ को ऐड किया गया, क्या स्किप किया गया है, उस चीज़ के बारे में। तो 12th का मेरा पहला चैप्टर आता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। इसके अंदर स्किप करना चार्जिंग बाय रबरी कंडक्ट एंड इंडक्शंस को हटा दिया गया। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को, जैसे फ्री चार्ज, बॉन्ड चार्ज, इनसाइड कंडक्टर, वेंडिग्राफ जनरेटर को स्किप किया गया है। और फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मेटेलिक कंडक्टर, कार्बन रेजिस्टेंस, कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर एंड पोटेंशियोमीटर, इस सब को स्किप करना नहीं पड़ना है। इसके अलावा हम बात करेंगे मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म में। इसमें ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट है, ट्रोफिक ट्रोइडियल साइक्लोट्रॉन है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिजॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, इसको भी स्किप करना नहीं पड़ना है। इसी तरह मैग्नेटिज्म एंड मैटर की अगर हम बात कर लें तो इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को इसके यहाँ ऐड किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात कर लेंगे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्टिंग स्ट्रेंथ, ये सबको स्किप करना नहीं पड़ना। फिर नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की अगर बात कर लेंगे, इसमें कपलिंग इंडिकेटर को हटा दिया गया है, स्किप करना है। फिर नेक्स्ट अल्टरनेटिंग करंट में भी एलसी ऑसिलेशन को हटा दिया गया है ना। उसके बाद जो चैप्टर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसमें कोई भी चीज़ को ऐड या स्किप नहीं किया गया है। उसके बाद रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारी चीज़ को इसमें इरेज किया गया है, हटाया गया है, स्किप किया गया है। जैसे कंबशन ऑफ ए लेंस एंड मिरर, डिस्पर्सन है, रेनबो है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, ब्लू कलर ऑफ द स्काई है, रेडियस अपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज सनसेट, ह्यूमन आई है, इमेज फॉर्मेशन एंड एकोमोडेशन है, करेक्शन ऑफ आई डिफेक्ट्स, रिसॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड, ये सारे टॉपिक्स को क्या कर दिया गया है आप देख रहे हैं, स्किप करना नहीं पड़ना। तो सिलेबस पहले के कंपेरिजन में, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का, चाहे बायोलॉजी का हो, तीनों सब्जेक्ट में बहुत कम हो गई। यही वजह था कि आप 2024 में देखेंगे कट ऑफ बहुत हाई जाने का। 25 में थोड़ा लेवल नीट का क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहा, फिजिक्स खासतौर से फिजिक्स का, इसी वजह से कट ऑफ जो है कहीं ना कहीं बहुत डिक्रीज़ किया और बच्चे के मार्क फिजिक्स में उतने अच्छे नहीं आए। बायो में भी क्वेश्चन जो है 2-3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन के बारे में कहा जाता आउट ऑफ एनसीईआरटी आए थे। तो जो ये चीज़ें हैं जिस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, मतलब कि क्या आपको पढ़ना है, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि नीट में जो चैप्टर्स है और क्या स्किप करना उसको नहीं देखना, उससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। अगला चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स की अगर हम बात कर लें, इसे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन प्लेन वेव एट ए प्लेन सरफेस यूजिंग हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, ये सबको हटा दिया गया है। डोल नेचर रेडिएशन एमिटर की बात करेंगे, इसमें डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट को इरेज, मतलब जो है आपको एलिमिनेट कर दिया गया है। एटम्स एंड न्यूक्लियाई की अगर हम बात कर लें तो इसमें आइसोटॉप्स था, आइसोबार था, आइसोटोन्स था, रेडियो एक्टिविटी था, अल्फा एंड बीटा एंड गामा पार्टिकल्स, रेज एंड देयर प्रॉपर्टीज, रेडियो एक्टिविटी, ये न्यूक्लियाई के अंदर आता है। ये सारी चीज़ को क्या कर दिया गया है, इरेज कर दिया गया है, स्किप करना नहीं पड़ना है। नेक्स्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर के अंदर कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड एंड ट्रांजिस्टर को भी हटा दिया गया है। कम्युनिकेशन सिस्टम को फुल चैप्टर को हटा दिया गया है। तो ये था दोस्तों, मतलब फिजिक्स का जो नीट का जो न्यू सिलेबस है 2024 के लिए अपडेटेड सिलेबस है, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को हटाया गया है, उस चीज़ को मैंने बताया। और क्या क्या कुछ चीज़ों को वो ऐड किया गया जो ओल्ड एनसीईआरटी में नहीं है, न्यू एनसीईआरटी में है। तो आपको जो चीज़ ऐड किया गया है उसको तो एटलीस्ट आपको पढ़ना ही होगा। जो चीज़ स्किप किया गया उसे आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि उससे क्वेश्चन नहीं आने हैं। आपको जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है।